हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। आज कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, और जिसमें आज हम करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन किसके साथ, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो आज हम अल्कोहल को से प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन की, और किससे रिएक्शन करेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, फॉस्फोरस हैलाइड से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले इसमें हम रिएक्शन करेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड से हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है बेटा। फॉस्फोरस हैलाइड मींस हम करेंगे रिएक्शन PX5 से और PX3 से। यहां पे जो हमारे पास हैलोजन होगा बेटा, वो हैलोजन है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, फॉस्फोरस की हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेके। तो यहां पे सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5 और PCl3। हम फॉस्फोरस क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे, मींस या तो हम पेंटाहेलाइड पेंटाक्लोराइड लेके चलेंगे, या फिर हम ट्राई क्लोराइड लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन करेंगे, लेट्स सी। ROH, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये है हमारे पास अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, PCl5 के साथ। किसके साथ करेंगे यहाँ पे, PCl5 के साथ। जब भी हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो याद रखना, ये जो आपका क्लोरीन है ये क्या करेगा, यहां से R और O के बीच के बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्लोरीन इस पे अटैक करेगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा RCl। क्या कंपाउंड मिल जाएगा बेटा, आपको RCl मिल जाएगा। एक हैलोजन यहां से इस हाइड्रोजन के साथ बाहर जाएगा आपका क्या बना के, HCl, और प्लस में आपको मिलेगा POCl3। यहां से फोस्फोरस बचा आपका, यहां से ऑक्सीजन बच गया और 3 क्लोरीन बच गए, तो क्या बच जाएगा आपका, POCl3 बच जाएगा। ये हो गया आपका एल्काइल क्लोराइड। ये है आपका फोस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर, ये तो हमने की है पेंटा हैलाइड से। अब हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए CH3CH2OH, ये लिया मैंने इथेनॉल, और इथेनॉल की रिएक्शन मैंने करवाई PCl5 से। तो क्या रिएक्शन होगी, बिल्कुल सिंपल है, यहां से सेम रिएक्शन है हमारी। रिएक्शन में रिएजेंट बन जाएगा हमारा CH3CH2Cl प्लस में HCl और प्लस में POCl3। ये बन जाएगा आपका क्लोरो इथेन। अब सेम रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, ट्राइक्लोराइड के साथ। तो यहां से आ जाएगा ROH प्लस में PCl3। अब हम लेके चलेंगे PCl3। तो जब PCl3 लेके चलेंगे तो आपको याद रखना है, यहाँ पे पेंटाक्लोराइड में डायरेक्ट रिएक्शन जाएगी। ट्राइक्लोराइड जब भी आप लेके चलोगे तो आपको अपने अल्कोहल की अमाउंट 3 करनी पड़ेगी, ताकि तीनों क्लोरीन यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो यहां से अगेन आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड रैप्चर हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा 3RCl प्लस। अब क्या बचा, यहां से देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और 1 फॉस्फोरस है, तो ये बन जाएगा आपका H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। क्या बन जाएगा आपका, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा बेटा, क्लियर। अब यहां से रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, CH3CH2OH प्लस में PCl3। कितने मॉलिक्यूल कर दे अल्कोहल के, 3 मॉलिक्यूल कर देंगे बेटा। क्या बन जाएगा, 3CH3CH2Cl और प्लस में H3PO3 बन जाएगा आपका, क्लियर। तो यहां से ये अब हमारी रिएक्शन की हमने किसके साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। हैलाइड में हमने क्या लिया है, क्लोरीन लिया है। अब सेम रिएक्शन हमें करनी है ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो ब्रोमीन कंपोनेंट है और आयोडीन कंपोनेंट है, यानी कि आपका ब्रोमीन का ट्राई हैलाइड जो भी है वो स्टेबल नहीं होता, इसीलिए हमें उसको रिएक्शन में साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जब हम किसी रिएजेंट को विद इन रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं C2 प्रिपेरेशन। तो यहाँ पे भी हम
फोस्फोरस ट्राईब्रोमाइड को या फोस्फोरस ट्राई आयोडाइड को रिएक्शन मिक्सचर में प्रिपेयर करेंगे, उसकी रिएक्शन रेड फोस्फोरस से करके। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, रिएक्शन विद PBr3। PBr5 हम यहां पे नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि वो क्वाइट अनस्टेबल होते हैं, तो यहां पे हम उनको नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे? PBr3 को। तो सबसे पहले हमें PBr को, मैंने अभी बताया, ये आपका क्वाइट अनस्टेबल है। ये क्या है आपका? क्वाइट अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? P4 प्लस में Br2। फोस्फोरस की रिएक्शन हम किससे करवा देंगे? ब्रोमीन से करवा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका? PBr3 बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? PBr3 बन जाएगा। बैलेंसिंग कीजिए, 4 है यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 3 12 हो गए, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आपका क्या बन गया? PBr3 बन गया। अब इस PBr3 की आप रिएक्शन कीजिए, CH3CH2OH प्लस में PBr3 रिएक्शन करेंगे। सेम रिएक्शन है जैसे हमने हैलाइड की थी। यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? थ्राइस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? CH3CH2Br 3 मोलिक्यूल और प्लस में अगेन H3PO3 बन जाएगा बेटा। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए, हमने क्लोरीन के प्रिपेयर कर दिया, ब्रोमीन का प्रिपेयर कर दिया। अब हम बात करेंगे आयोडीन के लिए। इनका हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा? चलिए देखते हैं। सेम उसी तरीके से पहले हम क्या करेंगे? P4 किससे रिएक्शन करेंगे? I2 से। सबसे पहले हमें अपना रिएजेंट प्रिपेयर करना है। किससे प्रिपेयर करेंगे बेटा? हम फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस की रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो क्या बन जाएगा? Pi3 बन जाएगा। अगेन इसको बैलेंस करो, 4 फोस्फोरस है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। रिएजेंट हमारा रेडी हो गया। CH3CH2OH प्लस में Pi3। अगेन 3 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, तो यहां पे इसको 3 मॉलिक्यूल करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा आपका 3CH3CH2I और प्लस में क्या आ जाएगा? H3PO3 आ जाएगा बेटा। ठीक है? अगेन सुन लीजिए बेटा, जब भी हम किसी रिएजेंट को जो कि अनस्टेबल होते हैं, अगर उनको विद इन रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं C2 प्रिपेरेशन। तो इस तरीके से हमने ब्रोमीन और आयोडीन को C2 में प्रिपेयर करके आइडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर किया। नेक्स्ट इसकी प्रिपेरेशन करेंगे, सी पार्ट हम बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। आप थायोनाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, थायोनाइल आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड से क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे किसकी? अल्कोहल की, ROH। अगेन हमारे पास क्या है? ये अल्कोहल है। रिएक्शन करेंगे SOCl2 से, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड से हमने इसकी रिएक्शन की है बेटा। क्या रिएक्शन हुई देखिए, अगेन हेलोजन कैरियर है हमारे पास, तो हेलोजन क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हेलोजन यहाँ पे R पे अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा? RCl प्लस एक हेलोजन यहां से हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएगी, HCl, और बाकी आपका निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये HCl गैसियस फॉर्म में है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में रहेगा। रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, CH3CH2OH प्लस में बन जाएगा SOCl2। रिएक्शन करेंगे हम, तो यहां से क्या होगा? OH बाहर जाएगा, आपका रिएक्शन आ जाएगी CH3CH2Cl प्लस में SO2 और प्लस में HCl, जो कि दोनों क्या है? गैसियस प्रोडक्ट है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे? हम इसको रिफ्लेक्स करेंगे बेटा, किसकी प्रेजेंस में? पायरेडिन की प्रेजेंस में। रिफ्लेक्स करेंगे किसकी प्रेजेंस में? पायरेडिन की प्रेजेंस में। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है बेटा कि विच मेथड इज प्रेफर ओवर ऑल दीज मेथड। हम लोगों ने 3 प्रिपरेशन की है यहाँ पे अल्कोहल से। फर्स्ट हमने की है हेलोजन एसिड के साथ, सेकंड हम लोगों ने की है फोस्फोरस हैलाइड के साथ, और थर्ड हमने की है थायोनाइल क्लोराइड के साथ।
इन तीनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन प्रेफर करती है और क्यों प्रेफर होती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन तीनों रिएक्शन में हमारी जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, ये दोनों के कंपैरिजन में, दोनों पहले वाली के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर होती हैं। उसका रीजन ये है कि दोनों जो बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों बाई प्रोडक्ट है, दोनों के दोनों बाई प्रोडक्ट आपके क्या है, गैसियस है। अब गैसियस बाई प्रोडक्ट है तो ये हमारे एस्केप हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, प्योर एल्काइल हैलाइड बचेगा। तो प्योर एल्काइल हैलाइड अगर हमें चाहिए तो हम उसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। इसके साथ फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी हेलो एल्केन की कंप्लीट हो गई बेटा।